राजस्थान के कई जिले भीषण बाढ़ से बेहाल हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। राजस्थान के पाली जिले में हुई बेहिसाब बारिश के बाद वहां बह रही एक नदी उफान पर आ गई और उसकी वजह से वहां से गुजर रहा है एक लड़का और उसकी बुआ उस नदी में बह गए। उनको बहते देख आसपास मौजूद कुछ लोग उनकी मदद के लिए कूद पड़े। उन्होंने तौलियों की मदद से एक रस्सी बनाई और फिर उसके जरिए उन लोगों को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते दिखाई दिए। कुछ लोग उस रस्सी की मदद से उन दोनों के पास पहुंच गए और फिर उनके स्कूटर को उस रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों को उस स्कूटर के साथ बाहर निकाल लिया। बताया गया कि वो उस नदी पर बनी पुलिया से रास्ता पार कर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से वो बह गए। लगातार बारिश की वजह से सिर्फ पाली में ही बाढ़ जैसे हालात नहीं बने, राजस्थान की राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके में तो मानो सड़कों पर सैलाब आ गया। हालात इतने खराब हो गए कि एक मरीज को ले जा रही एक एम्बुलेंस तक पानी में फंस गई। इस दौरान उस सड़क पर चल रही बाकी गाड़ियां भी जलभराव की वजह से रेंगती नजर आईं। वहां इतना पानी भरा था कि उन गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। और राजस्थान के जोधपुर में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां के कई इलाकों में तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि कई सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और उसकी वजह से लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक सब कुछ पानी में डूब गया। वहां की सड़कों पर बह रहे पानी की रफ्तार देखकर तो ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। एक भारी भरकम टेबल खिलौने की तरह पानी में बहती दिखाई दी। उस सड़क पर दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ और नजर ही नहीं आया। सड़क किनारे मौजूद घर और दुकान आधे पानी में डूबे दिखाई दिए। इस दौरान वहां खड़े लोग बेबस नजर आए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोग अपने घरों में ही कैद हो गए और कुछ लोग अगर जरूरी काम से बाहर निकले भी तो उन्हें कमर तक भरे पानी से ही होकर गुजरना पड़ा। वहां हो रही बेहिसाब बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों का हाल ऐसा ही नजर आया। हर जगह सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ट्रैफिक जैम होने से कई गाड़ियां घंटों तक एक ही जगह पर फंसी रह गईं। क्योंकि जोधपुर की सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। वहां कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात इतने खराब हो गए कि वहां के एक पुलिस थाने में घुटनों तक पानी भर गया। वो पुलिसकर्मी पानी के बीच ही काम करने को मजबूर हो गए। उस पुलिस थाने के अंदर बने थाना अधिकारी के कैबिन तक में पानी भर गया। वहां रखी टेबल कुर्सियां आधी से ज्यादा पानी के अंदर दिखाई दी। वहां रखा सारा सामान भीग गया। घुटनों तक पानी भर जाने की वजह से वहां बैठना तक मुश्किल हो गया। और ऐसा ही हाल वहां के एक अस्पताल के बाहर भी नजर आया। उस अस्पताल के अंदर पहुंचने के लिए लोगों को कमर तक भरे पानी से होकर जाना पड़ा। अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। इस दौरान वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां भी बंद हो गईं। उस अस्पताल से निकल रही एक एम्बुलेंस गेट पर ही फंस गई। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे निकाल लिया गया। इसके अलावा वहां का एक रेलवे ट्रैक भी पानी में समा गया। उसके आसपास का पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कभी सड़क और रेलवे ट्रैक था ही नहीं। और जोधपुर का एक रेलवे स्टेशन भी बाढ़ की चपेट में आ गया। वहां के प्लेटफॉर्म पर कई फीट तक पानी जमा नजर आया, लेकिन मजबूरी में लोग वहीं खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहे क्योंकि सड़कों का पानी उस रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गया। वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। वो अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पानी भर जाने की वजह से उन्हें वहां बैठने की जगह तक नहीं मिली। मजबूरी में वो खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। उस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कई फीट पानी भरा नजर आया। सामान भीगने के डर से लोगों ने अपने भारी भरकम बैग भी हाथों में उठा लिए। बताया गया कि खराब मौसम और रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही थीं। ऐसे में लोग कई घंटों तक वहीं खड़े रहे। कुछ लोग तो काफी देर तक इंतजार करने के बाद घर लौट गए।